हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सियाराम एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उपन्यास। इसके पहले हम लोग नाटक देख रहे थे जो कि समाप्त हो चुका है, और आज हम लोग उपन्यास पढ़ेंगे। ये है थ्योरी, और हम लोगों को ये नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है वन लाइनर नोट्स जो है, इसे हमें देखना है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है कि मेला आंचल उपन्यास का कथा क्षेत्र है। तो कथा क्षेत्र क्या है? बिहार है। हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक हैं। बाबू देवकी नंदन खत्री हैं। चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोपाल राम गहमरी हैं। किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है। तो यह कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है ये कथन। आगे है उपेंद्र नाथ अस्क का उपन्यास गर्म राख प्रकाशित हुआ था। तो कब प्रकाशित हुआ था? 1952 ईस्वी में। बाजार के खिलाफ की लेखिका का नाम क्या है? तो प्रभा खेतान है। आगे है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? तो पुनर्नवा है। फिर है पंडित श्रद्धा राम फुलौरी के उपन्यास भाग्यवती का रचनाकाल कितना है? तो इसका रचनाकाल है 1877 ईस्वी। झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक क्या है? तो देश का भविष्य। फणीश्वर नाथ रेणु कृति आंचलिक उपन्यास है। तो मेला आंचल है। आगे है राग दरबारी के रचनाकार श्रीलाल शुक्ल जी हैं। वयम रक्षामः रचना किसकी है? तो ये चतुरसेन शास्त्री की रचना है, वयम रक्षामः। बाणभट्ट की आत्मकथा की साहित्यिक विधा क्या है? तो ये उपन्यास है। अगला पॉइंट है चित्रलेखा रचना किसकी है? तो भगवती चरण वर्मा की है। छाया मत छूना मन इस उपन्यास के लेखक हैं तो हिमांशु जोशी हैं। आगे है जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका कृष्णा शोभिती जी हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद्र की औपन्यासिक कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि और गोदान, ये सही क्रम है। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा रचना किसकी है? तो चित्रा मुदगल की है। आगे है आचार्य शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु है। आगे है शेखर एक जूनी के शेखर का चरित्र मूलतः क्या है? तो शेखर क्या है? विद्रोही स्वभाव का है। मेला आंचल उपन्यास में चित्रण है तो मेरी गंज का चित्रण हुआ है मेला आंचल उपन्यास में। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास क्या है? तो कसब है। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास क्या है? कसब है। अगला पॉइंट है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी की ठाठ रचना क्या है? तो ये एक उपन्यास है। आगे है घरों के दरवाजे बंद थे, शहर का कारोबार, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सभी ठप हो गए थे। सड़क पर चलते आदमी को सारा वक्त उस बात का भास बन रहा कि खिड़कियों के पीछे मकानों की अंधेरी डंग योगियों दरारों छिद्रों में उस पर आंखें लगी हैं, उसका पीछा कर रही है। यह चित्रण तमस उपन्यास में है। ये चित्रण किसमें है? तो ये तमस उपन्यास में है। चंदर और सुधा की भावुकतापूर्ण करुणा कहानी का चित्रण हुआ है। तो किसमें हुआ है? गुनाहों का देवता उपन्यास में हुआ है। आगे है हजारी प्रसाद द्विवेदी का वह उपन्यास जिसको रैक्स आख्यान भी कहा जाता है। जिसको रैक को आख्यान भी कहा जाता है। तो क्या है? अनाम दास का पोथा है। विनय और सूफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? तो ये रंगभूमि के पात्र हैं। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक कहा गया है। तो किसे कहा गया है? न्यूयॉर्क को कहा गया है। अगला पॉइंट है कि प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। तो नीलू नीलिमा निलोफर, जो कि भीष्म साहनी का है। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किसका है? तो ये कथन बच्चन सिंह का है। पार्वती
सुखदेई, दौलतराम और छोटे किस कथाकृत के पात्र हैं? तो ये देवरानी जेठानी की कहानी इसी के पात्र हैं। ये गोदान उपन्यास में वर्णित गांव है तो सेमरी और बेलारी का गांव वर्णित है। आगे है मैत्री पुष्पा का वह उपन्यास जिसमें ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है, तो वो क्या है? चाक है। उस युवती के प्रति प्रेम, मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फट जाए। उपर्युक्त संवाद गोदान उपन्यास में किसका है? तो ये मेहता और मालती, इन दो पात्रों के बीच ये संवाद हुआ है कि उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। ये किसका है? तो ये किसके बीच हुआ है? मेहता और मालती के बीच ये संवाद हुआ था। अगला पॉइंट है कि बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र कौन हैं? तो बाणभट्ट की आत्मकथा की जो उपन्यास के पात्र हैं वो राजकुमारी, चंद्र दीक्षित और सुचरिता हैं। फिर है बड़े आदमियों को अपनी एक नाक दूसरी की जान से प्यारी होगी। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह गोदान के किस पात्र की भाव अभिव्यक्ति है? तो ये धनिया का है, धनिया ने कहा है। अगला पॉइंट है स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सामाजिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरता का आकलन किया गया है, तो किस में किया गया है? तमस उपन्यास में किया गया है। अगला पॉइंट है यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय है, तो कौन सा केंद्रीय विषय है? विभाजन की त्रासदी, और दूसरा है सांप्रदायिक दंगों की भयावहता। अगला है वह उपन्यास जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है, तो वो कौन सा उपन्यास है? परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु उपन्यास है। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है। आगे है हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के समीक्षक थे, साथ ही उन्होंने एक उत्तम उपन्यास भी लिखा। उसका नाम था, तो क्या नाम था? बाणभट्ट की आत्मकथा। आवारा मसीहा के लेखक का नाम क्या है? तो विष्णु प्रभाकर है। परीक्षा गुरु के नायक का नाम क्या है? तो मदन मोहन है। परीक्षा गुरु के नायक का नाम क्या है? मदन मोहन है। उषा प्रेमवदा के उपन्यास 55 खंभे लाल दीवारी की नायिका का क्या नाम है? तो उसकी नायिका है सुषमा। अगला पॉइंट है गिरती दीवारें उपन्यास किसका है? तो उपेंद्र नाथ अश्क का है। एक उपन्यास जो पूरी तरह किसान जीवन पर आधारित है, केंद्रित है, तो वो क्या है? प्रेमाश्रम है। प्रेमाश्रम जो है ये पूरी तरह किसान के जीवन पर केंद्रित उपन्यास है। चोटी की पकड़ की विधा क्या है? तो चोटी की पकड़ विधा उपन्यास है। अगला पॉइंट है चंदर, सुधा और पम्मे। चंदर, सुधा और पम्मे धर्मवीर भारती जी के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ये गुनाहों के देवता के पात्र हैं। आगे है 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद वे रचनाकार जो पूरी तरह से साहित्य सृजन में लगे थे वे कौन थे? प्रेमचंद्र जी थे। शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? तो ये राग दरबारी से संबंधित है। दहेज प्रथा, अनमेल विवाह के दुष्परिणाम का चित्रण प्रेमचंद्र जी ने किया है, तो किस में किया है? निर्मला उपन्यास में किया हुआ है। चितकोबरा उपन्यास की लेखिका का नाम क्या है? तो मृदुला गर्ग है। मृदुला गर्ग चितकोबरा उपन्यास की लेखिका हैं। बुधुआ की बेटी उपन्यास किसका है? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का है। देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित चंद्रकांता उपन्यास है, तो तिलस्मी उपन्यास है ये। फिर है डॉक्टर गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। किसने माना है? तो डॉक्टर गोपाल राय ने माना है। फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? मूल तथ्य तो किसान और आत्महत्या है।
प्रेमचंद्र का वह उपन्यास जो पहले उर्दू में बाज़ार हुस्न के नाम से लिखा गया था, तो क्या था वो? सेवा सदन था। मालती बाहर से तितली है और भीतर से मधुमक्खी। मालती के व्यक्तित्व के संबंध में यह टिप्पणी किसकी है? तो लेखक की है। त्यागपत्र का प्रमुख संदर्भ क्या है? तो मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि वह जिंदा था। जिंदा रहने का मतलब समझते हैं ना आप? भूल गए क्या? लोग भूल गए हैं जिंदा रहने का मतलब। महाभोज उपन्यास में यह कथन किसका है? तो ये कथन बिंदा का है। मन्नू भंडारी कृत महाभोज उपन्यास का प्रथम प्रकाशन वर्ष कितना है? तो 1979 ईस्वी है। आंचलिक उपन्यासकार कौन है? तो फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। हिंदी क्या वह उपन्यास जिनकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी, तो वे उपन्यासकार कौन थे? तो देवकीनंदन खत्री जी थे। जासूसी उपन्यासों का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय दिया जाता है, तो किसे दिया जाता है? गोपाल राम गहमेरी जी को दिया जाता है। वह सफ़र था कि मुकाम था कृति की लेखिका कौन है? तो मैत्री पुष्पा जी हैं। वह सफ़र था कि मुकाम था। भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? तो परीक्षा गुरु से मानी जाती है। मुझे चाँद चाहिए के रचनाकार कौन हैं? तो मुझे चाँद चाहिए इसके रचनाकार सुरेंद्र वर्मा जी हैं। बांधो ना नाव इस ठाव के लेखक कौन है? तो उपेंद्र नाथ अश्क हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं? तो सामाजिक सांस्कृतिक धारा के उपन्यासकार हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन हुआ था, तो कब हुआ था? 1882 ईस्वी में हुआ था। आगे है 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक कौन है? तो प्रभाकर माचवी जी हैं। कुरु कुरु स्वाहा के उपन्यास लेखक कौन है? तो मनोहर श्याम जोशी जी का है कुरु कुरु स्वाहा। प्रसिद्ध उपन्यासकार कमलेश्वर की रचना है, तो सुबह दोपहर शाम। सुबह दोपहर शाम किसका है? तो ये कमलेश्वर जी की रचना है। सारा आकाश कृति किसकी है? तो सारा आकाश राजेंद्र यादव जी की रचना है। आगे है ठेठ हिंदी की ठाठ तथा अधकिला फूल उपन्यास किसका है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है। फिर है राधा कृष्णदास ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु उपन्यास लिखा था, तो कौन सा उपन्यास था वो? निसहाय हिंदू था। आगे है कि इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए हैं। यह कथन किसका है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा से लिया गया है ये कथन। गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार क्या है? तो कृषक जीवन है। अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास है, तो दूध और समुद्र है। आगे है सामाजिक उपन्यास अमर बेल के लेखक हैं, तो वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। अगला पॉइंट है कि एक उपन्यास जिसकी कथा वस्तु का संबंध औपनिषदिक युग से है, तो अनाम दास का पोथा है वो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार कौन है? तो श्रीनिवास दास जी हैं। आगे है प्रेमचंद्र शताब्दियों से पददलित अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। प्रेमचंद्र के संबंध में यह कथन किसका है? तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है कि प्रेमचंद्र शताब्दियों से पददलित अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। ये प्रेमचंद्र के बारे में किसका कथन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। अगला पॉइंट है कि आजकल जिसे लव इन रिलेशनशिप कहा जाता है, उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में मिलता है? तो गोदान में मिलता है। लड़ने वालों के पांव 20वीं सदी में थे, सिर मध्य युग में। तमस में यह वाक्य कहा गया है, तो सिखों और मुसलमानों के लिए कहा गया है। आगे है कि तमस का वह पात्र जो कथनी करने में समान होने की विडंबना को व्यक्त करता है, तो कौन है? कश्मीरी लाल है। गंगौली गांव किस उपन्यास की कथा भूमि है? तो आधा गांव की है।
गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं। मैला आंचल में यह वाक्य है तो किसका वाक्य है? ये प्रशांत का वाक्य है। प्रशांत ने कहा है कि गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं। ये मैला आंचल में यह वाक्य किसका है? तो प्रशांत का है। आगे है लज्जाराम शर्मा का उपन्यास आदर्श हिंदू है। कंकाल उपन्यास प्रकाशित हुआ था तो कब प्रकाशित हुआ था? 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था कंकाल उपन्यास। आर्थर कानन डॉयल से प्रभावित उपन्यासकार हैं। आर्थर कानन डॉयल से प्रभावित उपन्यासकार कौन है? तो गोपाल राम गहमरी हैं। सेवा सदन प्रकाशित हुआ था तो कब प्रकाशित हुआ? सेवा सदन 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आगे है फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार कौन है? तो फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार अज्ञेय जी हैं। देवकीनंदन खत्री का उपन्यास अनूठी बेगम प्रकाशित हुआ था तो कब प्रकाशित हुआ था? 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो चित्रलेखा है। पाप और पुण्य की मीमांसा से लिखा गया उपन्यास चित्रलेखा है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसके अगले भाग को लेके कल इसी समय। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।